हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं ईएमसी वर्कशीट नंबर 9। और सबसे पहले आप अपना नेम, टीचर नेम, क्लास और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है दूसरों को समझना। क्या है? दूसरों को समझना। दूसरों को समझना मीन्स अंडरस्टैंडिंग अदर्स। जब हम दूसरा क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाहता है, ठीक है, और उसकी भावनाएं क्या है, ये सारी चीज़ें जब समझने लगते हैं तो हम दूसरों को समझते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि दूसरों के थॉट्स क्या हैं और दूसरे क्या सोचते हैं। ठीक है, हमारे अलावा जो अन्य प्राणी हैं जो इस समाज में रहते हैं वो क्या सोचते हैं। इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे अभी हम, और इसके बाद पार्ट सेकेंड जो है वो आपको नेक्स्ट वर्कशीट में देखने को मिलेगा। ओके, सो आज का आपका जो टॉपिक है इससे रिलेटेड एक जो है आपको पैराग्राफ दिया है। चलिए इसे रीड करते हैं कि ये क्या है। लिखा है कि पिछली वर्कशीट में हमने प्रभावी संचार के अनेक आयामों पर बात की। इसके साथ साथ किसी काम को करने या समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि हम इनसे जुड़े लोगों और उनके नज़रियों को भी समझें। इससे हम अपना काम और प्रभावी रूप से कर सकते हैं, क्योंकि लोगों से बात करके हमें उस काम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने का मौका मिलता है, जो हमारे सोचने के तरीके को और भी मजबूत बनाता है। इस वर्कशीट में हम दूसरों को समझते हुए काम करने की क्षमता पर काम करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि लास्ट वर्कशीट में आपने प्रभावी संचार पढ़ा कि प्रभावी संचार क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस वर्कशीट में आपको पढ़ना क्या है कि जब हम अपने आप को समझने लगे, प्रभावी संचार को समझने लगे, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि दूसरे क्या सोचते हैं और उनकी राय क्या है किसी चीज़ को लेके। तो उसके लिए हमें उनसे जुड़ना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा और उनके नज़रियों को देखना पड़ेगा कि वो कैसे किसी चीज़ को समझते हैं। ओके, सो इससे रिलेटेड जो आपकी वर्कशीट है इसे देखते हैं और समझते हैं। जो आपका सेकंड पेज है इस पे आ जाते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि नीचे दिए गए चित्र में रोहन सोच रहा है कि अपने दोस्त सनी को उसके जन्मदिन पर क्या तोहफा दे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पिक्चर में एक जो बच्चा है, ठीक है, ये कौन है? ये है रोहन, जो कि अपने दोस्त सनी को गिफ्ट देना चाहता है और उसके माइंड में थॉट्स हैं कि वो क्या गिफ्ट दे, बॉल दे, टेडी बियर दे, कार दे या जो है बुक दे, क्या गिफ्ट करे। वो बहुत कंफ्यूज है अपने दोस्त के गिफ्ट को लेकर। ओके, उसके बाद है कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आपके दोस्त या घर के किसी सदस्य के लिए सबसे अच्छा तोहफा क्या होगा। आपके लिए अपनी पसंद का तोहफा लेना बेहतर है या दोस्त घर वालों की पसंद का? सोचिए और बताइए। ठीक है, खुद की पसंद का आप गिफ्ट उन्हें देंगे या उनकी पसंद का उन्हें गिफ्ट देंगे, क्या बेटर है आपको ये बताना है। यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, इसमें क्या बोला गया है कि अपने किसी तोहफे के बारे में सोचिए जो आपने किसी को दिया था और उसका चित्र बनाइए। अगर आपने पहले कोई किसी को गिफ्ट दिया है तो उसका चित्र बनाना है और उसका नाम लिखना है। ओके, उसके बाद है यह आपने अपनी पसंद से चुना था या जिसे देना था उसकी पसंद से। यह तोहफा जिनके लिए लिया था उन्हें वह कैसा लगा था। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपने अपनी पसंद से लिया था या फिर उनकी पसंद से, और उन्हें ये कैसा लगा था। जिसके लिए भी आपने तोहफा लिया, किसी के लिए भी, दोस्त के लिए, मम्मी पापा के लिए या फिर किसी रिलेटिव के लिए। ओके, उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट पेज है वो है यह चित्र देखिए और बताइए कि यह चप्पलें किसकी हो सकती हैं। इन्हें देखकर हम उस इंसान के बारे में क्या कह सकते हैं या जान सकते हैं। 2 मिनट का समय लेकर सोचिए। तो आपको ये चित्र देखना है, ये चप्पलें किसकी हैं, ठीक है, और सोच के बताना है कि ये किसकी हो सकती हैं। तो ध्यान से देखेंगे और उसके बाद बताएंगे। उसके बाद आपको इससे रिलेटेड क्या कहा गया है, प्रश्न कहा गया है कि आपने यहाँ चप्पलों की हालत देखकर उस व्यक्ति के बारे में कुछ अंदाज़ा लगाए होंगे कि वो कैसा होगा, कैसे रहता होगा आदि। आप जानते हैं ये चप्पलें किसकी हैं? यह है महात्मा गांधी की चप्पलें। क्या चप्पल देखकर आपका अंदाज़ा सही निकला? तो आपको ये चप्पल देख के बताना था और यहाँ पे बोला गया ये चप्पल किसकी हैं? ये चप्पलें महात्मा गांधी जी की हैं। तो क्या आप सही सोच पाए या फिर आपने कुछ और ही सोचा जो इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है? ठीक है, उसके बाद है हम किस आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ धारणाएं बनाते हैं। फिर आपको इसका जो उत्तर है वो लिखना है कि किसी को देखकर हम क्या सोच लेते हैं, पहले
कि वो कैसा होगा, क्या होगा, तो किन किन चीज़ों को देख के हम धारणाएं बना लेते हैं बिना उसे जाने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी को देखकर उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद, उसके स्वभाव, ज़रूरतों आदि के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है? ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकता है? संक्षिप्त में लिखिए। संक्षिप्त में लिखिए मतलब बहुत बड़ा नहीं लिखना है आपको, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। संक्षिप्त मतलब छोटे ही में लिखना होता है कि 3-4 लाइन में आप जो है एक्सप्लेन कर दें। और जो पल्लवन होता है उसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा जो है आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, ऐसे टाइप। तो संक्षिप्त में लिखना है, बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना है, छोटे में लिख के आपको समझाना है। ओके, सो यहाँ पे आपको जो बोला गया है कि किसी की पसंद नापसंद, स्वभाव, ज़रूरतें आदि को जो है समझ के आपको बताना है कि अगर हम उसके बारे में सोच लेते हैं तो अगर हम गलत सोचते हैं या सही सोचते हैं तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, आपको बताना है। उसके बाद जो आपकी गतिविधि है, आज की गतिविधि क्या है, एक्टिविटी क्या है, ठीक ऐसी ही गड़बड़ तब होती है जब हम सिर्फ अपने अनुमान या अपनी पूर्व धारणाओं के आधार पर लोगों के बारे में कोई सोच बना लेते हैं। इसीलिए लोगों से बात करके उन्हें जानना और उनके बारे में राय बनाना ज़रूरी है। आइए अब हम किसी से बात करके उसे बेहतर समझकर उससे उसके लिए तोहफ़ा डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ कुछ अच्छी हमारी यादें नहीं होती या फिर कुछ पुरानी यादें होती हैं जो अच्छी होती हैं, उनके आधार पर हम किसी के बारे में सोच लेते हैं कि वो जो नया व्यक्ति आपसे मिलता है कि हाँ ये भी व्यक्ति जो है ये इस व्यक्ति की तरह होगा, या मैंने इसको देखा तो ये देखने में ऐसा लग रहा था तो ये ऐसा ही होगा। सोच लेना जो है उस आधार पे वो अपनी सोच जो हम बना लेते हैं, ठीक है, वो धारणा, उसके बारे में कहा गया है कि कभी कभी ये गलत भी होती है और कभी कभी सही भी होती है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक्टिविटी में हमें एक तोहफ़ा डिज़ाइन करना है ये सोच के कि हमें किसी को देना है वो गिफ्ट, ठीक है। पहला स्टेप है कि अपने घर या आसपास के किसी को चुनिए जिनके लिए आप तोहफ़ा बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो व्यक्ति चुनिए जिसको आप गिफ्ट देना चाहते हैं। आपकी दोस्त है या आपकी सहेली है, ठीक है, या दोस्त है आपका, कोई भी है, सबसे पहले उसे सोचिए और उसको आप क्या गिफ्ट जो है वो देंगे, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया सेकंड स्टेप में कि उनके लिए अपनी समझ से इस बॉक्स में एक बैग डिज़ाइन करिए। अब आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि सबसे पहले आपको सोचना क्या है कि वो व्यक्ति क्या है, ठीक है, वो व्यक्ति कौन है, आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको ये बताना है कि वो जो बैग है, ठीक है, उसको एक बैग डिज़ाइन करना है और ये जो बॉक्स देख रहे हो इस बॉक्स में वो चित्र बनाना है। ओके, उसके बाद जो है थर्ड स्टेप उसमें बोला गया है अब अपने साथी को यह चित्र दिखाएं और उनसे पूछिए कि क्या यह बैग उनके लिए अनुकूल है। इसके लिए आप उनसे नीचे दिए गए प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जो बैग आपने अपने दोस्त के लिए डिज़ाइन बनाया है उसके गिफ्ट के लिए, ठीक है, आपको दिखाना है और पूछना है ये नीचे दिए गए 3 प्रश्न, ठीक है। यह बैग तुम किस लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, तुम्हें किस तरह के मटेरियल का बैग पसंद है। तीसरा प्रश्न, तुम्हें किस साइज़ का बैग चाहिए। उसके बाद स्टेप 4 है कि स्टेप 3 में मिले फीडबैक के अनुसार अपने साथी के लिए उनकी पसंद का नया बैग डिज़ाइन करिए। तो अब आपको क्या करना है, जो आपको स्टेप 3 में तीनों क्वेश्चन पूछे और इनका आंसर मिला उसके अकॉर्डिंग आपको फिर से एक नया बैग बनाना है और वो नया बैग जो है वो आप फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो बॉक्स मिला है, ठीक है, फिर से बनाना है इसमें। उसके बाद स्टेप 5 है कि अपने साथी से अपनी नई डिज़ाइन पर फिर से फीडबैक लीजिए। जो आपने नया डिज़ाइन बनाया फिर से उससे दिखाइए और फिर से उससे पूछिए कि ये कैसा लगा। इस बार आप उनसे उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे कि तो तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है। अब 3 प्रश्न फिर से आपको पूछने हैं जो दिए गए हैं, ठीक है, कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, ठीक है, अपने खाली समय में तुम्हें क्या करना पसंद है और क्यों, ठीक है। तो अपने खाली समय में क्या करना पसंद है ये बताना है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा है, क्यों, ठीक है, फिर ये बताना है कि पसंदीदा मौसम कौन सा है और उसके बाद क्यों पसंद है ये। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो आपको बताना है। उसके बाद जो आपका 6th स्टेप है वो है इस जानकारी के आधार पर फिर से अपने साथी के लिए एक बैग का नया डिज़ाइन बनाकर उनसे फीडबैक लीजिए। अब क्या है, फिर से जानकारी आपने ली, फिर इसके आधार पे फिर से उसी बैग में कुछ चेंजेस करने हैं और फिर से ये बैग बनाना है, ठीक है। ये इन फीडबैक के आधार पर फिर से एक नया बैग बना के और फिर से फीडबैक लेना है, ठीक है। यहाँ बोला है कि फीडबैक लीजिए। तो तीसरा बैग जो बनाएंगे उसमें कोई प्रश्न नहीं दिए गए, बस उससे आपको ये पूछना है कि अच्छा लगा या नहीं लगा। ओके, उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इस टेबल में दिया गया है कि
आपके द्वारा बनाए गए पहले और तीसरे डिज़ाइन के में क्या फ़र्क है, आपके साथी को तीसरा डिज़ाइन कैसा लगा। तो आपको यहाँ बताना है कि उसे डिज़ाइन कैसा लगा और पहले और तीसरे डिज़ाइन में कितना अंतर आया, क्या फ़र्क आया, ये बताना है। उसके बाद दूसरों को समझते हुए उनके लिए तोहफ़ा बनाने का आपका अनुभव कैसा रहा। तो आपको ये बताना है कि आपका अनुभव कैसा रहा, आज जब आपने एक्टिविटी की तो आपको क्या महसूस हुआ और कैसा लगा। तो चलिए इनके सभी आंसर्स जो हैं उन्हें भी देख लेते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आपके दोस्त या घर के किसी सदस्य के लिए सबसे अच्छा तोहफ़ा क्या होगा। आपके लिए अपनी पसंद का तोहफ़ा लेना बेहतर है या दोस्त घर वालों की पसंद का। तो उत्तर इसका क्या है, उत्तर है इसका कि हाँ, मेरे लिए मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मेरे दोस्त या घर के किसी सदस्य के लिए सबसे अच्छा तोहफ़ा क्या होगा। बहुत परेशानी होती है जब भी हम तोहफ़े की बात करते हैं, हम वहीं जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या दें उन्हें। ठीक है, तो उसके बाद है कि मेरे लिए दोस्त घर वालों की पसंद का तोहफ़ा लेना बेहतर है क्योंकि इसके द्वारा उनके चेहरे पर अधिक खुशी देखी जा सकती है। ओके, तो आपको यहाँ पे जो अपना उत्तर है वो कुछ इस तरीके से लिखना है कि क्योंकि उनके चेहरे पे खुशी आ जाती है। खुशी कब आएगी, जब उनकी पसंद का होगा। इसीलिए मुझे ये लगता है कि उनके हिसाब से या उनकी खुशी के अनुसार उनकी पसंद का तोहफ़ा होना चाहिए। तो आप भी जो है अपना आंसर लिख सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी पसंद का देना पसंद करते हो या आप भी दूसरों की पसंद का गिफ्ट जो है उन्हें देना पसंद करते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अपना आंसर जो है उस अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो टेबल है उसमें मैंने चित्र बनाया है घड़ी का। ठीक है, और घड़ी मैंने लिखा है कि मैंने जो है तोहफ़ा घड़ी दी है तो घड़ी का मैंने चित्र बनाया। ऐसे ही आप जो भी आपने तोहफ़ा दिया हो उसका चित्र बनाएंगे और नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उत्तर क्या है कि यह तोहफ़ा मैंने जिसे देना था उसकी पसंद से लिया था, यह तोहफ़ा उन्हें बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चित्र भी बना दिया और उत्तर भी लिख दिया। ऐसे ही जो है आपको भी करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि यह चित्र देखिए और बताइए कि यह चप्पलें किसकी हो सकती हैं। इन्हें देखकर हम इस इंसान के बारे में क्या कह सकते हैं या जान सकते हैं। तो यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे कि यह चप्पलें किसी गरीब मजदूर किसान या किसी के पिता की हो सकती हैं जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जीते हैं। इन्हें देखकर हम यह कह सकते हैं कि वह इंसान दूसरों के लिए सोचने और काम करने में इतना व्यस्त है कि खुद के लिए सोचने और काम करने का उसे एहसास ही नहीं। तो यहाँ पे उत्तर ये भी हो सकता है। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं, ये जो है ये व्यक्ति अपने आप का ध्यान नहीं रखता या फिर सफाई का खास ध्यान नहीं रखता। कुछ का उत्तर ये भी हो सकता है। तो वो आपके अनुसार आपका उत्तर जो है वो बदल भी सकता है कि आपको कैसा लगा उन चप्पलों को देख के। तो अपना आंसर जो है आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि आपको कैसा फील हुआ उस चित्र को देख के, उन चप्पलों का चित्र देख के। तीसरा प्रश्न है कि क्या चप्पल देखकर आपका अंदाज़ा सही निकला। तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि चप्पलें देखकर मेरा अंदाज़ा पूर्ण रूप से सही नहीं निकला कि वह कोई गरीब मजदूर किसान या पिता है, परंतु कुछ हद तक मेरा अंदाज़ा सही रहा। जैसे महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, ठीक है, हमारे देश के जो भारत देश है उसके पिता हैं, ठीक है, माने जाते हैं, जो देश के लिए सोचते और काम करते थे। तो अकॉर्डिंग टू अगर मैं ये देखूं कि मैंने यहाँ पे कहा मजदूर किसान पिता, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो मेरा आंसर कुछ हद तक ठीक है, जो दूसरों के लिए काम करते हैं सोचते हैं। ठीक है, तो हाँ, जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरों के लिए काम भी किया, देश के लिए काम किया, सोचा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हद तक ठीक है, पर मैंने एग्जैक्ट व्यक्ति का नाम नहीं बताया, ये नहीं बता पाई कि हाँ वो मजदूर ही है या किसान है या किसी के पिता हैं, तो मैं ये नहीं बता पाई। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न 4 है वो है हम किस आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ धारणाएं बनाते हैं। तो क्या सोच लेते हैं हम कि हम सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा। पहली बार जब हमारी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होती है तो हम किन बेसिस पे जो है उसको एक तरीके से समझ लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा होगा, ये बिना जाने कि वो क्या सोच रहा है या फिर वो सच में कैसा है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि हम निम्न आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ धारणाएं बनाते हैं। जैसे तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम उसके बारे में सोच लेते हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहला है कि सबसे पहले हम यह देखते हैं कि वह दिखता कैसा है। सबसे पहले आप यही देखते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए लेकिन ये गारंटी है कि आप लोग किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि वो दिखता कैसा है। ठीक है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है।
तो सबसे पहले आप यही फोकस करते हैं, उसके बाल, उसकी ड्रेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, फिर उसके चलने, बोलने, बैठने या अन्य दैनिक क्रियाओं को देखने, ठीक है, कि वो चलता कैसे है, बोलता कैसा है, बैठता कैसे है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप सिर्फ देख सकते हैं और देख के ही बता सकते हैं, या फिर अन्य दैनिक क्रियाएँ, ठीक है, जैसे कि किसी से बात करने का तरीका, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आप ऐसे देख के ही बता सकते हैं। उसके बाद है उसका स्वभाव कैसा है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है, थर्ड पॉइंट आता है, वो है कि वो उस नेचर में कैसा है, ठीक है, जब आप थोड़ा और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वह आपके काम के प्रति वह अपने काम के प्रति कैसा है, ठीक है, तो वो अपना काम कैसे कर रहा है, मतलब बहुत पॉजिटिव है अपने काम को लेके, नेगेटिव है, या फिर मतलब पूरे मोटिवेशन से अपना काम कर रहा है, अपने काम के लिए कैसा है उसका नेचर, ठीक है, या आदि। आदि मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपके कुछ और थॉट्स हो सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, वो क्या है कि क्या किसी को देखकर उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद, उसके स्वभाव, ज़रूरतों आदि के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है? ऐसा करने के क्या नुकसान हो सकते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। इसका उत्तर है कि किसी को देखकर उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद, उसके स्वभाव, ज़रूरतों आदि के बारे में निश्चित रूप से केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पूर्ण रूप से सत्य होने का प्रमाण नहीं देता, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि किसी को देखकर उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद, स्वभाव, ज़रूरतें आदि के बारे में निश्चित रूप से केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ पक्का ही वो व्यक्ति वैसा होगा, सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक तरीके से लगा सकते हैं। जो पूर्ण रूप से सत्य होने का प्रमाण नहीं देता, जो कि ये नहीं कहता कि हाँ आपने अंदाज़ा लगाया और अंदाज़ा आपका सही है। अंदाज़ा सही भी हो सकता है कभी कभी और गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा करने के नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे उस व्यक्ति की पसंद या नापसंद हमारी सोच से अलग हो और स्वभाव या ज़रूरतें भी हमारी सोच से अलग हो तो बाद में हमें खुद के लिए नकारात्मकता का एहसास हो कि हमने कितनी गलत धारणाएं रखी किसी व्यक्ति के लिए। तो एंड में क्या होता है कि अगर हम किसी के बारे में सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है किसी से बात नहीं करता, ठीक है, किसी के साथ 2 मिनट बैठता भी नहीं है, तो ये व्यक्ति जो है बहुत बुरा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। पर जब असलियत में हम उसके बारे में जानते हैं तो क्या होता है, पता चलता है कि नहीं, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है, मतलब वो बात ही कम करता है लोगों से, ठीक है, वो घबराने लगता है, ज़्यादा लोगों से मिलता है या लोगों के साथ बैठता है। और फिर जब हम उसके दोस्त बनते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तब हमें समझ आता है कि हमने उसके बारे में कितना गलत सोचा था। तब हमें बुरा एहसास होता है कि हमने कितना गलत सोच लिया, तब हमें अपने लिए नकारात्मकता का भाव आता है कि हम कितने बुरे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अपने लिए बुरी फील होती है, और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा लाइफ में, 1 बार 2 बार, कभी कभी हमारे साथ होता है, पर हम किसी से कहते नहीं हैं क्योंकि हम पहले ही सोच लेते हैं व्यक्ति कैसा है, पर वो वैसा नहीं होता। ओके, उसके बाद जो है आपकी गतिविधि में आपको बोला गया है कि जो आपको चित्र बनाना है, ठीक है। तो मैं यह बैग अपने या अपनी दोस्त के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। पड़ोस की मैंने बता दिया क्योंकि अभी आपको बोला है कि घर के किसी व्यक्ति या आसपास के लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है अपनी दोस्त के लिए, मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो चित्र मैंने बनाया है, आप भी ऐसे ही चित्र बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि बैग का रंग क्या है, काला, और आकार क्या है, बड़ा, ठीक है। बैग कैसा है, बड़ा और काले रंग का। आप भी अपने जो दोस्त के लिए बनाएंगे, ठीक है। जैसे लड़के हैं तो वो लिखेंगे अपने, और लड़कियां हैं तो वो अपनी लिखेंगी, ठीक है। रहा हूँ, रही हूँ, ये तो खैर आप कर लेंगे, इतने बड़े और समझदार बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 6 कि अब अपने साथी को यह चित्र दिखाएं और उनसे पूछिए, ठीक है। तो वो 3 जो बिंदु हैं वो आपको पूछना है, सीधा आंसर पे आ जाते हैं। उत्तर है कि मैंने अपने साथी को यह बैग दिखाया और उनसे पूछा कि यह बैग उसके लिए अनुकूल है या नहीं, तो उसने कुछ इस प्रकार जवाब दिया कि, ठीक है। तो जब मैंने उसको दिखाया तो उसने जो जवाब दिया वो कैसे दिया। पहला पॉइंट है कि यह बैग मैं स्कूल, विद्यालय, ट्यूशन और पढ़ाई के प्रयोग, इस्तेमाल, ठीक है, प्रयोग कहिए या इस्तेमाल कहिए, दोनों में से कोई एक वर्ड लिख सकते हैं, करना चाहता या चाहती हूँ। तो लड़के जो हैं वो लिखेंगे कि चाहता, और लड़कियाँ जो हैं वो लिखेंगी चाहती, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि जो आपका दोस्त है जिससे आपने पूछा चित्र दिखा के, उसने क्या कहा कि वो अपने ट्यूशन, स्कूल या फिर पढ़ाई के भी किसी भी इस्तेमाल या प्रयोग में, ठीक है, वो इस्तेमाल करेगा इसे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, मुझे
पॉली कॉटन या नायलॉन जो है मटेरियल का बैग पसंद है। पॉली कॉटन और जो नायलॉन होते हैं, ठीक है, इनके बैग जो होते हैं, जैसे कि पॉली कॉटन है, आप जो बरसात के मौसम में इस बैग को बाहर भी लेके निकलेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस पर पानी डालेंगे तो वो पानी को ऑब्जर्व नहीं करता, सोखता नहीं है। तो सोखता नहीं है तो क्या होता है, बारिश में आपका बैग नहीं भीगता तो किताबें भी नहीं भीगती। ओके, सो ऐसे बैग बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट, मुझे मध्यम आकार का बैग चाहिए। ठीक है, तो अगर उससे पूछा जाए कि उसे किस साइज़ का चाहिए, तो यहाँ पे मीडियम साइज़। ठीक है, किस साइज़ का, मीडियम साइज़, क्योंकि बहुत बड़े बैग भी सबको नहीं पसंद होता, बहुत छोटे में भी सामान नहीं आ पाता, तो मध्यम आकार का जो है उसे बैग चाहिए। ठीक है, अब इस बैग का जो रंग है वो क्या है, काला, और आकार क्या हो गया, छोटा। जब दोबारा बनाया तो उसने कहा कि उसे बड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, तो बड़ा ना होने की वजह से अब जो दोबारा चित्र बनाया है, दोबारा उसने कहा, तो इसमें क्या हो गया कि रंग तो काला ही है, ठीक है, और जो आकार है उसको हमने छोटा कर दिया, क्योंकि उसे बड़े बैग ज़्यादा नहीं पसंद है, मध्यम आकार के बैग पसंद है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें बोला है कि फिर से 3 पॉइंट बोले गए थे कि फिर से चित्र बनाने के बाद जो फीडबैक है फिर से लेना है। तो फिर से फीडबैक लेने के बाद जो उत्तर है वो देख लेते हैं कि अपने साथी से अपने नए डिज़ाइन पर फिर से फीडबैक निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है मेरा पसंदीदा रंग जो है मेरा पसंदीदा रंग नीला है, क्योंकि यह मुझे नयापन और ताजगी का एहसास देता है। तो नीला रंग, वो क्या बोल रहा है जो आपका दोस्त है, जब उससे आपने दोबारा फीडबैक लिया और पूछा तो उसने बोला कि मुझे रंग नीला पसंद है। क्यों? क्योंकि नयापन और ताजगी का एहसास देता है। हर रंग का कोई ना कोई जो है एक मतलब होता है। ठीक है, जैसे आपके तिरंगे झंडे में भी जो कलर्स होते हैं, आप देखते हैं कि उनके हर कलर का मतलब होता है। तो यहाँ भी आपको बताना है कि आपको जो भी रंग पसंद है उसका कारण क्या है कि क्यों पसंद है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें है कि अपने खाली समय में मुझे कुछ नया सीखना और करना पसंद है। ठीक है, खाली समय में, और यहाँ पे आपको पूछा गया ना कि क्या करना पसंद है या फिर क्यों करना पसंद है, तो ये आपका समय जो है उसका उपयोग, सही उपयोग करना सिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं साथ में। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मेरे पसंदीदा मौसम सर्द ऋतु है, क्योंकि इस मौसम में सुखद अनुभव मिलता है, ना बहुत गर्मी और बरसात से होने वाली जो परेशानियां होती हैं वो भी नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स लिखे और इनके कारण भी लिखने हैं। ठीक है, इस वाले में मैंने आपको बता दिया कि कारण क्या है। ओके, क्या कारण है मैंने भी आपको बताया। ओके, उसके बाद जो चित्र है फिर से आपने बनाया और उसका अब रंग क्या हो गया, नीला, क्योंकि जो दोस्त है उसको नीला रंग पसंद है, और मध्यम आकार या फिर छोटा साइज जो भी उसे पसंद है, ठीक है, वो यहाँ पे उस आकार का फिर से चित्र जो है बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने फिर से जो है तीसरी बार हमने बैग बनाया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि जो ये बैग है, ठीक है, ये बैग इसके साथ बनेगा कि इस जानकारी के आधार पर फिर से अपने साथी के लिए एक बैग का नया डिज़ाइन बनाकर उनसे फीडबैक लीजिए। जो तीसरी बार आपने बैग बनाया है ये उसका फीडबैक है। ठीक है, इस जानकारी के आधार पर फिर से अपने साथी के लिए इस एक बैग का नया डिज़ाइन बनाकर उससे फीडबैक लिया, तो उसने कहा कि उसे यह बैग बहुत पसंद आया, क्योंकि यह उसके अनुसार बनाया गया है। ठीक है, अब उसे ये बैग पसंद आया, क्यों? क्योंकि अब उसका कलर, ठीक है, अब उसका डिज़ाइन, हर चीज़ जो है उसके अकॉर्डिंग सही है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो आपका नेक्स्ट पेज है ये आपका लास्ट टेबल है, ठीक है, वर्कशीट का, कि आपके द्वारा बनाए गए पहले और तीसरे डिज़ाइन में क्या अंतर है, और उसके अलावा इस डिज़ाइन को आपके दोस्त को कैसा लगा। तो यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे कि मेरे द्वारा बनाया गया पहला और तीसरे डिज़ाइन में रंग और आकार का अंतर है। ठीक है, आकार का फ़र्क है यहाँ पे, इसीलिए मैंने साइज़ लिख दिया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और उसके बाद है कि मेरे साथी को तीसरा डिज़ाइन अच्छा लगा। कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा? तीसरा डिज़ाइन अच्छा लगा। ओके, उसके बाद अब ये तो आपके दोस्त की बात थी, अब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि दूसरों को समझने के बाद आपको आपका अनुभव कैसा रहा। तो दूसरों को समझते हुए उनके लिए तोहफ़ा बनाने का मेरा अनुभव कुछ नया और अलग रहा, जिससे मैंने यह समझा कि सबकी सोच एक दूसरे से भिन्न होती है। ओके, तो यहाँ पे आपने बताया कि ये एक तरीके से मज़ेदार भी था, कुछ नया भी था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं किया, अलग भी था और मज़ा भी आया ऐसा करके। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर्स लिख सकते हैं। मैंने आपको हेल्प के लिए, हिंट के लिए जो है पॉइंट्स बताए हैं। और उसके अलावा कुछ और भी ज़रूरी पॉइंट है, वो ये कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात वो ये कि आपको यही आंसर
और भी जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमारे आंसर्स को कॉपी करके और आप तक पहुंचा देते हैं। आप उनकी जो है वो आंसर देखते हैं और लिखते हैं, लेकिन आंसर्स को सिर्फ देख के लिखना नहीं, समझना भी ज़रूरी होता है। मैं आपको हर क्वेश्चन को आंसर के साथ बहुत ध्यान से और अच्छे से समझाती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब फ्यूचर में आपको ये ईएमसी काम आएगी, आपके इंटरव्यूज़ में, आपके फ्यूचर में जब आप स्कूल से निकलेंगे, कॉलेज में जाएंगे और उसके बाद जॉब के लिए जाएंगे, तो ये ईएमसी की वर्कशीट्स आपको वहाँ बहुत काम आएंगी। अभी आपको नहीं पता इसकी वैल्यू, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो आपको इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ आएगी कि इसकी कितनी वैल्यू है, ये आपको क्यों करवाई जा रही है। आप इंटरव्यूज़ को कितने अच्छे से समझें, उसमें आने वाले क्वेश्चंस को कितने अच्छे से समझें, टैकल करें। फ्यूचर में आपको बहुत सारे ऐसे रियल में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जिसके आपको आंसर देने पड़ेंगे, तो आप अपने आप को तैयार कर सकें, उसके लिए ये आपको ईएमसी दी जाती है। ओके, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खुद को तैयार करना है अच्छे से। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।